how to get your dose of vitamin D in rainy season, in monsoon. तो भाई व्हाट इज अप यूट्यूब, हर हर महादेव, जय हरिहर। सोचा तो था बाहर आके एंट्री शूट करूंगा, बट बारिश शुरू हो गई तो मैं वापस भाग रहा हूँ। तो बारिश हल्की सी धीरे हुई है। अब क्या कहते हैं, आपने टॉपिक तो देख ही लिया ना। सो भंगार वाले भाई साहब पीछे आ गए हैं हमारे। अब हमारी एंट्री में ये और हमारे वीडियो में पूरे भंगार वाले ही आएंगे। सो एनीवेज, तो जैसे कि यू कैन सी, इतना बारिश का मौसम, क्लाउड्स एंड लास्ट जून मिड से यही हाल है। सो जून मिड से यही हाल होने का मतलब है, मेरा मतलब ये है कि भाई धूप नहीं निकली है 3-4 हफ्ते से। सूर्य भगवान के दर्शन ही नहीं हुए हैं 3-4 हफ्ते से। डुगू भाई साहब ने सुसु पॉटी कर ली है, तो मैं एक काम करता हूँ, घर जाके रिकॉर्ड करता हूँ, बिकॉज बारिश तो हो ही रही है। डुगू को क्यों गीला करें। हाँ जी, तो घर वापस आ गए। सो अब ढंग से बात करते हैं। हाउ टू गेट योर डोज ऑफ विटामिन डी इन रेनी सीजन, इन मानसून या इन विंटर्स। अभी सर्दियाँ तो अभी आई नहीं है सर्दियाँ, और वैसे भी मुंबई में सर्दियाँ आती नहीं है, लेकिन इन पार्ट्स ऑफ इंडिया जहाँ पे सर्दियों में धूप नहीं निकलती है। सो पॉइंट इज, जहाँ धूप नहीं निकल रही है, हाउ टू गेट योर डोज ऑफ विटामिन डी। अभी आज है 24 जुलाई, मेरा बर्थडे आने वाला है। हाँ 24 जुलाई एंड मंडे, सावन का महीना चल रहा है। सो आज मेरा खास है, आज मैं जिम तो नहीं जाने वाला हूँ। सो फटाफट नहा लेता हूँ। अभी मैं उठा हूँ, जस्ट डुगू को घुमा के आ गया। अब नहाता हूँ, फिर मंदिर जाता हूँ, हमारे शिव जी से मिल के आते हैं, उनकी प्रेयर करके आते हैं। एंड देन आज मेरा फास्ट रहेगा तो जिम भी नहीं जाना है। एंड आई विल टेल यू सो हाउ टू गेट योर डोज ऑफ विटामिन डी इन मानसून, इन रेनी सीजन, वट एवर इट इज़। उस कैसे आप ले सकते हो, किसको लेना चाहिए, एंड अगर आपने ज़्यादा ले लिया या कम ले लिया तो क्या हो सकता है इस वीडियो के बाद। क्योंकि मंदिर होके आके, मतलब नहा के मंदिर होके आके फिर बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहली बात, हमें विटामिन डी चाहिए क्यों होता है। एक बहुत ही सिंपल सी बात है। 3 मेन रीजंस हैं हमें विटामिन डी क्यों चाहिए। सबसे पहली बात, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है वो विटामिन डी पे बेस्ड है। ओके, विटामिन डी है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। सेकेंडली, जो हमारी मसल्स का मूवमेंट है उसमें भी विटामिन डी बहुत जरूरी है। थर्डली, इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। एक बोनस पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, जो हमारी नर्व्स मैसेज कैरी करती हैं फ्रॉम ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसके लिए भी विटामिन डी जरूरी होता है। तो ये तो हो गया कि विटामिन डी जरूरी क्यों होता है। अब क्योंकि बारिश हो रही है, सूर्य भगवान अपने दर्शन नहीं दे रहे हैं, सनलाइट नहीं मिल रही है, एंड मेजर सोर्स है भाई साहब विटामिन डी लेने के लिए सनलाइट, एंड अब नहीं मिल रही है तो क्या करें। सो ऑल वी कैन डू इज नंबर 1, डाइट। अभी अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके लिए बहुत ईजी है, आप फिश खा सकते हो, एनी फैटी फिश, सालमन, ट्यूना, कुछ भी। एग्स, इवन एग योक्स में बहुत विटामिन डी होता है। बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो ऑप्शंस थोड़े से कम हो जाते हैं, बट फिर भी होते हैं। लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, मशरूम्स हो गए, और कुछ तो नहीं भूल रहा हूँ, नहीं, ये हो गया डाइट। सो डेयरी एंड चीज़, जैसे चीज़ हो गई, दही हो गया, दूध हो गया, एंड मशरूम्स। ऑल्दो इनमें बहुत कम क्वांटिटी में विटामिन डी होता है, बट इफ यू आर ट्राइंग टू गेट विटामिन डी फ्रॉम योर डाइट, so these are the sources. So second point is your supplementation. You can get certain supplements which have vitamin D, which are specifically taken for vitamin D. So ये हो गया हमारा second point. अब क्योंकि second point है supplementation, so it is very important for you to understand कि जो भी vitamin D का जो supplement आता है, it is a fat soluble vitamin. So it is best कि आप उसको किसी मील के साथ खाएं, ना कि विदाउट मील। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, खाली पेट खा लेते हैं, सुबह उठते ही खा लेते हैं। इट्स नॉट दैट, यू शुड ईट इट विद अ मील। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता होता कि उनको विटामिन डी सप्लीमेंट लेना है भी कि नहीं, मतलब वो डेफिशिएंट है भी कि नहीं। अब डेफिशिएंट हो तो ही लो, मेरा सजेशन तो यही है, बिकॉज बहुत सारे लोग अंधे बन जाते हैं और बेवकूफ़ों की तरह
बस ये सोच लेते हैं कि अरे विटामिन ही तो है, खा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा हो भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैक्सिमम लोगों का मैंने यही अप्रोच देखा है। डुगू भाई साहब आ गए हैं यहाँ पे हमारे पास। डुगू, बाहर बारिश हो रही है तो वो बारिश इंजॉय कर रहा है, कपड़े सूख नहीं रहे तो एनीवेज आई विल स्टिक टू द टॉपिक। डुगू इज़ अ बिग डिस्ट्रैक्शन। सो अभी सीन ये है कि अगर आप डेफिशिएंट हो तो ही लो, और आप टेस्ट करा लो, विटामिन प्रोफाइल का टेस्ट करा लो। अगर आपको लगता है आपका विटामिन डी डेफिशिएंट है तो ही आप वो लो। ये एक तरीके से आप समझ सकते हो कि मैं आपको वार्निंग ही दे रहा हूँ। डोंट टेक विटामिन डी इफ़ यू आर नॉट डेफिशिएंट इन इट। सिंपल। अगर आप हो, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करो, डॉक्टर आपको बताएंगे कि कितनी डोज लेनी है, क्या है क्या नहीं है। आप खुद से एक्सपर्ट बन के मत लो ये सोच के कि अरे विटामिन ही तो है, ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, क्योंकि अब एक्सेस ऑफ विटामिन डी इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल। हम पहले छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपके ब्लड में विटामिन डी ज़्यादा हो गया तो बॉस आपको सबसे पहले होगा हेडेक, नॉजिया फील होगा, वॉमिटिंग आएगी, पेन होगा बॉडी में, डिहाइड्रेशन होगी, बार बार सुसु आएगा, यूरिन, यूल फील लाइक यूरिनेटिंग रेगुलरली। ये हो गए छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स। ये बिलीव मी, ये छोटे मोटे हैं। सबसे बड़े वाले साइड इफेक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। मसल में वीकनेस, लाइक लिटरली यू विल हैव वीक मसल्स। गुड, किसको चाहिए वीक मसल्स? एंड बॉडी बिल्डर्स तो स्पेसिफिकली विटामिन डी लेते हैं, कैल्शियम, और बॉडी अच्छी बने, XYZ। भाई बट एक्स्ट्रा हो गया तो आपकी मसल्स में वीकनेस आएगी। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम, किडनी स्टोन्स। यस, किडनी स्टोन्स इज पॉसिबल विद एक्सेस ऑफ विटामिन डी। सो गाइज, आई डोंट थिंक सो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। और फिलहाल पंखा बंद करके बैठा हूँ तो पसीना भी आ रहा है। Although weather is very good, it's raining and it's a pleasant weather, but still, to keep this video short, in the interest to keep this video short, I'll finish this topic by saying vitamin D is very essential for your overall health and specifically for muscle building, body building, whatever it is, fitness. But take it if you are only deficient in it. Otherwise, don't take it. Get a blood test done. Show it to a doctor. Get a prescribed vitamin D dose, how much you need, how much you when to take, and everything will be told by the doctor. आप खुद से एक फिटनेस एक्सपर्ट मत बनो, और आपका कोई ट्रेनर भी बोलता है तो भी मत बनो। जेन्युइनली आई एम सेइंग कि ट्रेनर्स को भी नहीं पता होता है ये सब चीज़ें। और अगर कोई ट्रेनर आपको बता रहा है आपका ब्लड वर्क देख के, देन बिलीव हिम। बट अगर कोई रैंडमली बोल दे कि भाई इतना विटामिन डी की गोली खा लो, 2 गोली खा लो, नहीं, मत लेना। गेट इट टेस्ट डन, गेट इट प्रिस्क्राइब्ड, ईट इट, and don't overdo it. Seriously, you don't want to have weak muscles, right? You don't want to have kidney stones, you don't want to have a headache, you don't want to have pain in the muscles and dehydration, all this baba susu karte jana. So keep it in mind and eat good. And sun नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, हमको तो बॉडी बनानी है, हमको तो फिट रहना है। सो अब आज मेरा फास्ट है, सो आई वॉन्ट बी रियली ड्रिंकिंग वाटर एंड ईटिंग फूड। सो इस रीज़न से जिम नहीं जाऊँगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आज जिम में नहीं जाऊँगा। बट अगर चुल हुई और अगर जिम गया तो आपको बता दूंगा इसके बाद वाले क्लिप में, नहीं तो यहीं तक का अपना सफ़र है। थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव, जय हरियर, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।